बड़ी खामोशी है घर में। आई, हमारे घर में तो इतना शोर होता है, इतना शोर होता है ना कि क्या बताऊं बस। क्या कर रही थी तुम? बस खाने पकाने की तैयारी कर रही थी। एक बात बताओ मुझे कि भावज भी हिल के कोई काम करती है, हाथ पांव हिलाती है, सारे घर के काम तुम ही करती हो? अरे हाँ बोस, मैं सालन बना लेती हूँ, वो रोटियां बना लेती है। अब तुम बताओ, नए घर में शिफ्ट हुई हो, अलग होके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अरे काहे का अच्छा, सोचा था कि अपना घर होगा तो उसे अपनी मर्जी से सजाऊंगी, चीजें लाऊंगी, खूबसूरत बनाऊंगी, लेकिन क्या फायदा। यहाँ तो कोई भी चीज लाने को बोलो तो जमाल की एक ही रट है। ये तो किराए का घर है, जब अपना होगा तब करना। और भला मुझे बताओ, क्या जरूरत थी अपने हिस्से के पैसे अपने भाइयों को देने की? ये कारोबार ले लिया उनके हाथ से मैंने, है? पता नहीं कब होगा अपना घर। पैसे काट काट के बचा बचा के कोशिश तो कर रहे हैं कि अपना घर ले लें, लेकिन इतना आसान है कोई घर लेना? तो मैंने सोचा कि क्यों ना आके आप लोगों से बात करूं और अपना हिस्सा ले जाऊं और वो जमाल को दूं ताकि हम भी अपना घर लें। ओह, तो तुम ये बात करने के लिए आई हो? और मैंने सोच रही थी कि ये इस तरह अचानक कैसे आ गई। इसमें इतना लंबा ओ करने की क्या जरूरत ही है? हक की बात करने आई हूँ मैं। हाँ, और तुमसे क्या बात करूं मैं? तुम तो मेरे हक में एक लफ्ज नहीं बोलती। बोली नहीं हूँ मैं, तुम भूल गई होगी, एक इकलौती बहन, एक इकलौती नंद। लेकिन भावज ने अपने भाई की शादी पर मुझे नहीं बुलाया। अरे अजरा, उन लोगों ने कुछ चंद लोगों को बुलाया था। अगर हर बहू के रिश्तेदारों को बुलाती तो बहुत ज्यादा मेहमान ना हो जाते। हाय हाय, कैसे बोली उनके हक में, देखा? तुम हमेशा उन्हीं की साइड लेती हो, हैं? अगर उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था तो तुम कह सकती थी कि मेरी बेटी को नहीं बुला रहे तो मैं भी नहीं आ रही, लेकिन नहीं, तुम तो फुदक के डिस्को लगा के पहुंच गई होगी मुंह के ऊपर शादी के अंदर, शादी का खाना खाने के लिए, है? और वो बात भी नहीं भूली हूँ मैं, वो जो मैंने कहा था कि वकार को बोलो कि शादी की जैसी साइकिल दिला दे उमर को, है? उसके बाद तुम तो ऐसी गायब हुई, ऐसी गायब हुई, पलट के फोन नहीं किया, पलट के देखा तक नहीं कि पत्थर की हो जाओगी पीछे देखोगी तो। अरे बस कर जा जरा, तुझे तो लड़ाई का बहाना चाहिए, कोई ना कोई बात सोचती रहती है। मैं यहाँ पे समझने के लिए नहीं आई हूँ, है? मैं बात करने आई हूँ अपने हिस्से की, वही बात करके जाऊंगी। अब कहाँ है तुम्हारा बेटा बहू? बुलाओ ना उनको। ऐसी कौन सी बातें हो रही कमरे के अंदर जो बाहर नहीं आ रहे हैं? वकार, वकार। अरे आ रहे, तू शोर न मचा। वो असल में कहीं जाना था उन्होंने, लेकिन तेरे आने की वजह से वो कहीं नहीं जा रहे। ये अजरा बाजी आई हैं। अस्सलाम वालेकुम अजरा बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे थे भाई तुम लोग? वो समीना के बहनों ही आया ना अमेरिका से, तो उन्हें मिलने जा रहे। अरे भैया, अमेरिका से आए, कोई हज करके थोड़ी आए कि उनको मिलने जाना था। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उछल उछल के, कूद कूद के अपने ससुराल में घुस जाते हो, हैं? कभी बहन के ससुराल का ख्याल आया तुम्हें? एक इकलौती बहन है, ये नहीं कि चलो अपनी बीवी को पकड़ के ले आओ मेरे घर पे, मेरी भी कोई इज्जत रह जाए ससुराल में। नहीं, फुदकी मार मार के ससुराल घुसेगा ये। इसीलिए ना मैं कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। इनका तो बस काम ही यही है कि सामने बिठा के बस बातें सुनानी इनको आती है। ए बहन, बात सुनो, तुम इतनी हसीन क्लोपत्रा नहीं हो कि तुम्हें सामने बिठा के मैं बातें सुनाऊंगी या बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं। हाँ, मैं तो आई हूँ अपनी बात करने के लिए, और वैसे भी बातें उन्हें सुनाई जाती हैं जिनमें गैरत होती है। यहाँ तो सारे बेगैरत बैठे हुए हैं अम्मी को छोड़ के। अम्मी देख रही हैं, सुन रही हैं इनकी बातें? देख रही है अम्मी, अंधी थोड़ी है जो नहीं देख रही है। अम्मी देख रही है आप इन्हें। अजरा, इतने दिनों के बाद आई हो तुम, और आते ही भाई भाभी से लड़ने बैठ गई। अम्मी तुम फिर इनकी साइड ले रही हो ना दोनों की। एक तो पता नहीं असलम चचा किधर रह गए, सदा के ना सुस्त आदमी है वो भी। असलम चाचा क्यों आ रहे हैं? अजरा तुमसे हिस्से की बात करने आई है। अजरा बाजी, बकार ने ना पैसे जमा कर करके आपकी शादी की है, उसी का लिहाज करते हुए तो आपको अपना हिस्सा भी छोड़ देना चाहिए। ओए, देखो अम्मी, देखो ये घर की बातें इसको कैसे पता चल गई? जब मेरी शादी हुई थी तो इस घर में नाज़िल भी नहीं हुई थी, ये फितना तो बाद में यहाँ पर आया है। अच्छा, तो ये है जोरू का गुलाम जो अगले पिछले सारे घर के राज जो है ना अपनी बीवी के कान में भर रहा है। कितना चालाक है अम्मी, देखो ये कैसे इसने अपना एहसान जताया, अपनी बीवी को बताया कि मैं कितना महान हूँ, मैंने अपनी बहन की शादी की है। और बीवी बात सुनो, अगर इसने मेरी शादी कर भी दी ना तो कोई एहसान नहीं किया। हर भाई अपनी बहन की शादी करता है, और हमारे ससुराल में तो भाई भाइयों की शादियां भी करते हैं।
और अगर इसने चवन्नी लगाई दी ना मेरी शादी पे तो मैं इसको पूरा 100 रुपए का नोट क्यों पकड़ाऊं है, पूरा का पूरा हिस्सा दे दूं जायदाद पे इसको। इतना एहसान नहीं किया इसने मुझ पे जो तुम ना बसों में चूरन बेचने वाले की तरह इसके एहसान जता रही हो। आई बड़ी कहीं से, आने दो असलम चचा को, आज ही साफ करके जाऊंगी, ये फैसला आज ही होगा। कर ही लीजिएगा फिर कोई फैसला। अरे भाई तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? अभी मैं जिंदा बैठी हूँ ना, मेरे होते हुए घर के बंटवारे की बातें कर रही है। चुप कर दो। अब कोई चाय पानी का भी पूछेगा, कैसे मुंह देखता रहेगा मेरा बैठा हुआ?